प्लीज़ सब्सक्राइब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आप इस वक्त देख रहे हैं कुरान और हदीस मीडिया। मैं हूं मोहम्मद खुबैब मोहम्मदी। आज हमारे साथ मेहमान हैं फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना अब्दुल मुग़ीथ साहब। आज हम इनसे क्वेश्चन करेंगे। शेख मोहतरम, अमूमन हमारे माशरे में ऐसे होता है कि व्हाट्सएप पर देख लें या ट्विटर पर देख लें तो भाई ना अक्सर ये लेते हैं हाय, या ले देते हैं हेलो, या तो हेलो भाईजान। अस्सलामु अलैकुम की बजाय हेलो मशहूर होता जा रहा है। हेलो तो हाय। हाँ जी, इसके मुतालिक नाज़रीन को बताएं कि ये किस हद तक जायज़ है। देखें खुबैब भाई, मुझे तो यानी खुशी हो रही है। खुशी इसलिए कि मेरे प्यारे पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पशीन गोइयाँ साबित आ रही हैं ना। आप सच्चे नबी थे, आपने जो कहा है ना वो ज़ाहिर हो रहा है। अब कि आपने फरमाया था, अब हमारा काम है कि हमने उनमें से बचना है बुराइयों से। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लतत्तबिउन्ना सुनन मन काना क़ब्लकुम, तुम ज़रूर ब ज़रूर अपने से पहलों के तरीक़ों पे चल पड़ोगे। जी जी, आपने कहा कि इतना तुम उनको जो है ना वो फॉलो करोगे, उनके पीछे इतना चलोगे, शिब्रम बि शिब्रिन व ज़िराम बि ज़िराइन, एक एक बलिश्त एक एक हाथ। जी जी, बिल्कुल जैसे आज कह लें आप कि इंच और फुट और जो है ना वो गज़, तुम उनके बराबर हो जाओगे। जी बिल्कुल कॉपी करोगे तुम उनको जो तुमसे पहले लोग थे। और हाँ, अपनी शरीयत जो मोहम्मदी है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को छोड़ दोगे। तो कहा कि हत्ता के लौ सालकू जोहरा रब्बिन लसलकतुमू, अगर वो किसी सांडे की बिल में दाखिल हुए हैं तो तुम उसकी बिल में दाखिल हो जाओगे। मतलब तुम सोचो समझोगे नहीं कि ये मेरे लिए नफ़ा है कि नुकसान है, बस तुम ज़हनी तौर पे ग़ुलाम हो जाओगे। तो ये जो ज़हनी ग़ुलामी है ना, ये इन चीज़ों की तरफ लेकर जाती है। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने कहा या रसूल अल्लाह अल यहूदु वन नसारा, वो जो हमसे पहले लोग हैं यहूदी और ईसाई मुराद हैं। हमने कहा फमन, और कौन है? यहूद नसारा ही तो हैं। तो आज देख लें कि हमने यहूद नसारा के कल्चर को अपनाया हुआ है। तो पहली चीज़ है ये जहन की ग़ुलामी की वजह से है। तो इकबाल ने कहा था ना, खिरद को ग़ुलामी से आज़ाद कर। जी जी, तो जब तक हमारी खिरद जो है अकल, वो हमारी ग़ुलामी से आज़ाद नहीं होती, तब तक हम आज़ाद नहीं हैं, तब तक हम ग़ुलाम ही हैं। इकबाल की नज़र में तो हम ग़ुलाम ही हैं। तो अब इसका हल क्या है, या करना दुरुस्त है कि नहीं? देखें, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तुम इस कदर ग़ुलाम बन जाओगे, उनकी पैरवी करोगे। तो ये हेलो कह देना, हाय कह देना, या इसी तरह इंशाअल्लाह की जगह पे ओके लिख देते हैं। कोई काम करना हो ना तो वो कह देते हैं जी ओके, मैं कर दूंगा। अब ये दो लफ्ज़ हैं जो हमें शरीयत ने दिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और दूसरा इंशाअल्लाह। इसके मुकाबले में या इसकी जगह नेमुल बदल तो हेलो हाय और ओके तो किसी सूरत नहीं हो सकते। मसलन आप देखें ज़रा, थोड़ा सा डीपली जाके इनका मुताला करें। अब जो अस्सलामु अलैकुम है, सलाम अल्लाह का नाम है जी। सलाम जो है वो जन्नत में कलाम है, तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम। बेशक। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, सही बुखारी शरीफ में हदीस है, तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि आप जाएं और वो फरिश्तों की जमात एक बैठी हुई है, उनके ऊपर जाके जो है ना सलाम कहें। तो वो फिर आपको जो जवाब देंगे वो आपका और आपकी सारी औलाद का जो है वो कलिमा बन जाएगा। जी जी, वो हेलो हाय नहीं था, वो क्या कलमा था? जाके आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अस्सलामु अलैकुम, तो फरिश्तों ने जवाब दिया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके बारे में फरमाया फ़इन्नहा तहिय्यतुका व तहिय्यतु ज़ुर्रियतिका। वो कलिमा अब आदम अलैहिस्सलाम का और आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद का ये कलिमा है। जी जी, तो यहूद व नसारा के लिए भी यही था कि आपस में एक दूसरे को मिलो तो सलाम कहो। उन्होंने अपने दीन को बदल दिया। जी जी, हमें जब मिलना है हमने एक दूसरे से, तो वो कलिमा जो अल्लाह ने हमें दिया है, जो अल्लाह का नाम है, और फिर सारी ज़िंदगी दुनिया भी इस में भी वो कलमा है, हत्ता कि जन्नत के अंदर भी हमारा शार वही कलमा होना है। और फिर याद रखें उसके ऊपर नेकी, अस्सलामु अलैकुम जो है ना नेकी है, वरहमतुल्लाहि नेकी है, व बरकातुहू नेकी है। और सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को देखें, आपकी ज़िंदगी कभी जो है ना वो
रास्ते में दरख्त आ जाता, पत्थर आ जाता, फिर मिलते अस्सलाम वालेकुम। तो सलाम को आम करना, ये सलामती को आम करना है, क्योंकि सलाम सिलम से निकला है, पीस टी से, ये अमन की दुआएं हैं। आज हम कहते हैं कि हमारा अमन नहीं है, हमें सुकून नहीं है। वजह यह है कि जो दुआ थी अमन की बेसिक दुआ, जिससे मुसलमानों ने एक दूसरे को मिल के हर एक को सलाम कहना था, को ये बड़ी शानदार चीज़ थी जिसने अमान देनी थी। अल्लाह, हत्ता कि अल्लाह ताला ने कहा कि वो जो है ना जिसे तुम काफिर समझ रहे हो वो तुमको सलाम कह रहा है, कुरान में उसका जिक्र किया है। को तुम उसको भी ये मत कहो कि लस्ता मोमिन, तुम मोमिन नहीं है, क्योंकि सलाम का जुमला उसने कह दिया अस्सलामु अलैकुम, और अब आप तुम उसके ईमान का इनकार कर रहे हो, तो ये बड़ी अजमत वाला जुमला था। ये हमारी बदकिस्मती है, बदनसीबी है कि हम यहूद व नसारा के पीछे चलते चलते अपने खैर वाला कलमा, नेकियों वाला कलमा, आदम अलैहिस्सलाम को मिला हुआ तोहफ़ा, आपकी सारी औलाद का तोहफ़ा, हत्ता कि जन्नत में भी जो हमारे पास होगा, तो अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं तो अपनी इस ज़िंदगी में हम इस्लाम को अपनाएं, इस्लाम के शायर को अपनाएं, ताकि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आखिरत को भी बेहतर करे। दूसरी चीज़ इसके अंदर है वो है ओके का कलिमा। अब ओके जो है ना वो आम तौर पे कहा जाता है मैं काम कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो बतलाया, देखो हम मुसलमान हैं और हम तो ऐसे हैं कि हमारे ऊपर अल्लाह और उसके रसूल की पाबंदी हैं, और हम उन पाबंदियों को अपने लिए एजाज़ समझते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें मुसलमान बनाया, ये कोई पाबंदी नहीं है, हम इसको अपना एजाज़ कहते हैं। तो मेरे भाइयों वो जो है अल्लाह, जबकि इंशाअल्लाह की तो शरीयत में बड़ी अहमियत है, बड़ी अहमियत है। देखें कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वला तकूलन्ना लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह। तुम किसी चीज़ को मत ये कहना मैं कल इसे कर लूँगा, तो ओके का माना कि अब मेरे ज़िम्मे हो गया मैं कर लूँगा, ऐसे तो कहना नहीं जायज़ है। तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द करो। और मैं आपको सिर्फ दो छोटी छोटी एग्जाम्पल देता हूँ इंशाअल्लाह के। अगर इंशाअल्लाह नबी भूल जाएं अल्लाह के, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए जो है वो नाकामी लिख देते हैं, वो भी उस काम में जो है ना वो कामयाब नहीं होते। और अगर इंशाअल्लाह जो है वो दुश्मन मुशरिक काफिर बल्कि जो है ना वो फसादी पढ़ ले, तो अल्लाह उसे भी कामयाब कर देता है। इंशाअल्लाह के अंदर इतनी पावर है। मसलन नबी अगर भूल जाए तो आप देखें सुलेमान अलैहिस्सलाम को, बुखारी शरीफ में उनकी 100 बीवियाँ थी, अबू दाऊद नसाई में किसी में 70 आता है, किसी में 80। तो उन्होंने कहा आज रात मैं अपनी सब बीवियों के पास जाऊँगा और वो बच्चे पैदा करेंगी जो शाह सवार बनेंगे और जो अल्लाह के दीन को गालिब करेंगे, मुजाहिद बनेंगे। उन्होंने जब ये कहा तो उन्हें कहा गया इंशाअल्लाह कहें, वो इंशाअल्लाह भूल गए। जब इंशाअल्लाह भूल गए तो एक बच्चा भी पैदा नहीं हुआ, एक बीवी से बच्चा पैदा हुआ वो भी अधूरा। तो अल्लाह ताला ने अपना जो नबी था, आप देखे शानों वाला, जिनके जिन उनके हुक्म के माताहत थे और हवाएं उनके हुक्म के माताहत थी। इंशाअल्लाह भूलने का नुकसान कितना, इंशाअल्लाह भूलने की वजह से इतने ताकतवर, इतने देखें जो है ना वो कवि नबी थे जिनको अल्लाह ताला ने ऐसी बादशाह दी जो किसी को नहीं आता, उनको भी मुराद नहीं मिली इंशाअल्लाह छोड़ने की वजह से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओके कहने से कौन सी मुराद, कौन सी, मतलब ये इंशाअल्लाह कहें। तो जब नबी के साथ ऐसे हो सकता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो ये कहते लौ काला इंशाअल्लाह लम यहनस वकान दारकन लिहाजती, अगर इंशाअल्लाह कह देते तो ना इनका ये जो इरादा था टूटना नहीं था, पूरी हो जानी थी इनकी ये कसम। और साथ क्या होना था, साथ उनकी हाजत जो थी वो भी मुराद पूरी हो जानी थी अगर इंशाअल्लाह कह देते। और देख लें दूसरी तरफ याजूज माजूज को फसाद करेंगे, दुश्मन है अल्लाह के, और उनके अकीदे भी कुफरिया है, शिरकिया, हत्ता कि वो ज़मीन वालों को ख़त्म करके आसमान वालों की तरफ तीर चलाएंगे, क्या फरिश्तों को मारते हैं, ऊपर जो मखलूक है उसके ऊपर गालिब आ जाते हैं। इस कदर जो दुनिया में फसाद करने आएंगे जिनसे ईसा अलैहिस्सलाम भी डर कर जो है पहाड़ में चले जाएंगे, अल्लाह ताला कहेंगे कि इनसे मुकाबला नहीं तुम कर सकते। वो जब इंशाअल्लाह कहेंगे तो दीवार से बाहर निकल आएंगे, इससे पहले उनके लिए जो है ना वो रास्ता नहीं निकले। दावत कुरान सुन्नत अपनी ये पहचान है।